माँ बाप होते हैं ना, तब माँ बाप के साथ ही सारे रिश्ते होते हैं। जब माँ बाप नहीं होते हैं ना, तो बहुत लोग अपना आके चेहरा दिखा देते हैं, जो बात कभी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती अब तो ये घमंड और अकड़ मुझे मत दिखाना, समझ में आया? किसी के दम पे नहीं हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद अपना देख रही हूँ। इज्जत करवाओगे तो इज्जत मिलेगी। मैं दबने वाली लड़की नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि आपसे अगर आप ये बात कहते हैं ना कि हमसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो हमारा भी आपसे कोई रिश्ता नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठीक अच्छी हूँ, क्योंकि अभी होली गई है तो हम लोगों ने त्यौहार नहीं बनाया था। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मेरी मम्मा के बाद ये पहला त्यौहार था हमारा, और इसी त्यौहार के दौरान हमें बहुत सी चीज़ें पता चली और अब हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और उसी के मैटर पे मैं आप लोगों से ये डिस्कस करने वाली हूँ। पहले मैं करना नहीं चाहती थी, 2 दिन से आपने देखा मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला और मैं वीडियो डालना भी नहीं चाहती थी, और इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनता है। तो जादू आया, कहीं इधर आओ, जादू आया है। पहले जादू की सुन लेते हैं। और जादू कैसे है? कहाँ पे गया था? गाइस को हेलो हाय करो। हाँ बहुत है। और मैं जाओ खेलो बाहर पे। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलो आ जाओ भैया। जादू जादू दोबारा बोलना, जोर से बोल। जादू को जब मैं आवाज लगाती हूँ ना, तो जादू बोलता है हाँ बुआ। ऐसे तो बोल के दिखाना, जादू इधर आके बोल। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, भागा भागा आता है। जादू अब अपनी टोन में बोल, जैसे तू मुझे बोलता है ना हाँ बुआ, वैसे बोल हाँ बुआ। हाँ बुआ। ओके बाय। सो गाइस, जो मैं आपसे बात करने वाली थी ना, वो बात मैं चाहती हूँ सब लोगों से मैं शेयर करूँ। और मैं वैसे भी बहुत सी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है, बहुत लोगों के नेगेटिव कमेंट आते हैं कि लोग कुछ भी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। कौन सा? बाहर कमरे, ये गोदरेज पे है बेटा। एक बल्ला तो तोड़ नहीं दिया क्या तुम लोगों ने? तो बहुत से लोग, हाँ ये मेरे को वीडियो नहीं शूट करने देते। बहुत सी चीज़ें मुझे मालूम चली और बहुत मालूम पड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अपना पराया सबसे ज़्यादा मालूम चल गया कि कौन अपना है तुम्हारा कितना और कौन पराया। मैंने पहले भी वीडियो डाला था कि मुझे बहुत सी चीज़ें मालूम चल गई, और कुछ चीज़ तो बहुत ही ऐसी पता चली मुझे। मैं उसका जब टाइम आएगा ना, तब सोशल मीडिया पे ज़रूर बोलूँगी और सबके सामने बोलूँगी, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं है बोलने का। और ये वीडियो मैं डाल के सिर्फ पोस्ट करके सामने वाले को अलर्ट कर रही हूँ कि अगर आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं ना, तो हम ये सोशल मीडिया नहीं कह सकते, ये हमारा एक प्रकार से परिवार बन गया। इनकी ही वजह से हम यहाँ तक आए हैं और इनकी ही वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी यूट्यूबर होगा, कोई भी सेलिब्रिटी बना होगा, तो वो जो भी सोशल मीडिया है, पब्लिक है, उनकी वजह से ही वो ग्रोथ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप वो आगे जाते हैं। उनके सपोर्ट से, पानी भर गया, उनके सपोर्ट से ही यहाँ तक आते हैं। तो उनको, पब्लिक को हम कभी भी नहीं भूल सकते। हाँ ठीक है, कुछ नेगेटिव कमेंट करते हैं लोग, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव लोग बीच में आए हैं तो हम पॉजिटिव को भूल जाएं। नेगेटिव का भी बहुत रोल है, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको अगर व्यूज़ तो दे रहे हैं ना, वो कम से कम आपकी वीडियो में तो आ रहे हैं ना, तो वो चाहे कैसे भी आ रहे हैं, वो उनका इंटेंशन है, वो जो भी है XYZ, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हम नहीं भूल सकते ना सोशल मीडिया को, जिनकी वजह से हम यहाँ तक आए हैं। तो मैं बहुत बड़ी बात बोल दी मुझे किसी अपने ने ही। और मैं ये बात जब कभी भी समय आएगा, और समय बहुत अगर आया बहुत जल्दी, मैं चाहती नहीं समय आए, मैं चाहती हूँ कि जो उन्होंने बोला वो बात यहीं पे ठप हो जाए, और उसके बाद में ये बात कभी भी उठ के ना आए। और आप लोगों के कमेंट, और मैं इतना चाहती हूँ आप लोगों का सपोर्ट। आज मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ, उस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए। आप लोगों ने जैसे मुझे सपोर्ट करा है ना, वैसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। लेकिन जिस इंसान ने मुझे वो बात बोली है ना, वो ऐसे ही देखता रहे। और
कल से जब से मुझे ये बात बोली गई है ना, मैं सोशल मीडिया पे बोल नहीं सकती, मेरी मजबूरी है। आज मेरे माँ बाप नहीं हैं और मेरी मम्मी नहीं है, तो उसके बदले मेरे को बहुत सी चीज़ें हैं जो एक सब्र का घूंट पीना पड़ता है, बहुत सी जगह चुप रहना पड़ता है, बहुत सी जगह बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन चुप हूँ मैं, चुप सिर्फ इसलिए हूँ कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला है तो ये मेरा समय है। लेकिन मैं इतना भी चुप रहने वालों में से नहीं हूँ कि कोई अगर तुम्हें जानबूझ के कुछ जान बोलेगा तो मैं बर्दाश्त करूँगी। हर बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। अगर मेरी मम्मी बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करे, सब्र करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी करेंगे। तो बिल्कुल नहीं करेंगे, आगे बढ़ना है, आगे बहुत कुछ देखना है। तो मैं, जिन्होंने मुझे कल एक बहुत बड़ी बात बोली है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो, मेरा स्पेशल उनके लिए है ना। मैं उनका नाम लूँगी क्योंकि मुझे मालूम है मेरा व्लॉग देखा जाता है, मेरे को ये मालूम है कि मेरा ये वीडियो देखा जाएगा। तो साफ साफ बात कहना चाहूँगी कि जो लाइन आपने मुझे बोली है वो मुझे ताउम्र याद रहेगी। और अगर आपने मुझे दोबारा कुछ भी बोला तो मैं सोशल मीडिया पे अगर आपको किसी चीज़ की शर्म हया या लाज शर्म नहीं है तो हमें फिर किस चीज़ की है। हम फिर सोशल मीडिया पे ज़रूर बोलेंगे क्योंकि हम अकेले हैं। माँ बाप के बिना मालूम चलता है कि कितना आपका कौन अपना है, ये बात एकदम सत्य है। और रही बात वीडियो बनाने की, तो ये हमारा काम है, इससे हमारी रोजी रोटी चलती है, इससे हम इतना हमें लोगों ने जाना, इतना मुझे लोग पहचानते हैं, मुझे लोग जानने लगे हैं। तो ये सोशल मीडिया पे जो मैं आई हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही नहीं, एक सेकेंड, ये चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। अगर कोई ये सोचे कि हाँ हम आज कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ मैं कि जो मुझे दबा देगा कोई और मैं दब जाऊंगी। मैं वो अबला नारी नहीं हूँ कि कोई भी मुझे कुछ बोल के चला जाएगा तो मैं उसको सुन के सामने जवाब नहीं दे सकती। सोशल मीडिया पे अगर मैं हूँ, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी वीडियो पे सवाल उठाए जाते हैं, पहले भी उठाए जाते थे और आज भी उठाए जा रहे हैं। तो मैं वीडियो अगर बनाती हूँ, अगर मेरे मम्मी चले गए हैं, आप लोगों ने मेरे आज तक की वीडियो देखी होगी, किसी भी वीडियो के अंदर आपने मुझे ऐसा देखा हो कि मैं सज सवर के निकली हूँ या मैंने ऐसा कुछ, कोई भी मेरी एक वीडियो उठा के दिखा देना कि आप लता यहाँ पे ऐसे खड़े हो, आप लता आपने ये वीडियो पोस्ट करी है, तब मुझसे बात करना, उससे पहले नहीं। जिनके चोट, जिस ये 5 उंगलियां हैं, जिस उंगली में चोट लगेगी ना, दर्द उसी में होगा। और मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता और मैं किसी से भी नहीं डरती। जिसने मुझे कल ये बात बोली है ना, मेरा पूरा मोहल्ला बैठा था, फ़ोन पे मुझे ये बात बोली है, मेरे मोहल्ले के सब लोग जानते हैं। आपने अपनी जो इमेज थी ना, अपनी जो छवि थी ना, वो कल मेरा फ़ोन स्पीकर पे था, सबने सुनी और सबने ही सब कुछ देखा। तो आप अगर ये सोचे ना कि मैं आपसे डर जाऊंगी, तो मैं बिल्कुल नहीं डरती, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती, 1% नहीं डरती। जैसी मैं हूँ, अपने बाप पे गई हूँ, सीना ठोक के सामना करना आता है मुझे, मैं किसी से नहीं डरती। ये वीडियो मैं डालना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि आपसे अगर आप ये बात कहते हैं ना कि हमसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो हमारा भी आपसे कोई रिश्ता नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। और मुझे बुलाने से पहले 10 बार सोचना। अगर आपने किंतु परंतु कहीं भी करी, तो मैं सोशल मीडिया में आपके सामने सब जगह मैं जवाब देना जानती हूँ। मैं दबने वाली लड़की नहीं हूँ। ये समझ लेना कि मेरे माँ बाप ने कोई शेर नहीं पैदा करी थी कि बोलने से पहले 10 बार सोचना कि मैंने क्या बोला है। तुम्हारे शब्द तुम्हें वापस मिलेंगे। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं ये चाहती हूँ, मैं बनाना नहीं चाहती थी वीडियो, लेकिन मैंने इसीलिए बनाया कि मैं इस वीडियो के ज़रिए उनको जवाब देना चाहती थी कि अगर मैं ऐसी वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ, आपका बिना नाम लिए, बिना कुछ किए ये वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ, तो आपका नाम लेकर भी मैं अच्छी तरह से वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, आपका नाम लेके मैं सब जगह सब कुछ बोल सकती हूँ। पहली बात तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे मोहल्ले के लोग बैठे थे, कल त्यौहार था और सब लोग आए थे हमारे घर पे, तो सबने सब कुछ सुना है। किसी को कुछ कहने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे सफाई भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा, सब कुछ सब सामने था। ठीक है, तो आप, हर इंसान अपनी जगह सही समझता है अपने आप को। तो अगर हर कोई ये सोचे कि हम कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी कोई सुनेगा, तो एक टाइम के बाद में इंसान कहता है अब मेरी बारी नहीं है, अब तेरी बारी है। ठीक है,
और रही बात रिश्ता ख़त्म करने की, रिश्ते की बातें, जब माँ बाप होते हैं ना, तब माँ बाप के साथ ही सारे रिश्ते होते हैं। जब माँ बाप नहीं होते हैं ना, तो बहुत लोग अपना आके चेहरा दिखा देते हैं। जो ढका होता है ना, लीपा पोती करा होता है, जो फेस पे फेक स्माइल होती है ना, तुम्हारे साथ कितना रिश्ता किसका है। माँ बाप होते हैं तब तक रिश्ता है, माँ बाप नहीं है तो तुम्हारे सामने सारे रिश्ते आ जाते हैं। धीरे धीरे पन्ने उल्टते हैं और धीरे धीरे सबको सब पता है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, उसको गौर से सुनना मेरी बात। अगर तुम ये सोचो कि तुम कितना रिश्ता निभा रहा है हमारे साथ, कितना कुछ कर रहा है, तो ये जो फॉर्मलिटी है ना, ये सबको दिखती है और सबको दिख चुकी है। फालतू दिखाने की और करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। और डरती मैं किसी से भी नहीं हूँ, किसी से इतना सा भी डर नहीं है मुझे, ठीक है। इज्जत करवाओगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत मुझे दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं दोगे तो मैं किसी की इज्जत नहीं करती। सीधी बात है। अगर आप मुझे अपशब्द बोलेंगे तो बदले में अपशब्द सुनेंगे। कोई भी है, आजकल के बच्चे नहीं हैं हम, वो आजकल के बच्चे नहीं हैं। मेरा बेटा 10वीं में है, वो भी ये सोचता है कि मम्मा मेरे से अच्छे से बात करे, मेरे दोस्तों के सामने अच्छे से बात करे। बहुत बार आके बोलता है मम्मा है हाँ ओके है। मेरा बेटा भी ये बात बोलता है, मम्मा यार, मम्मा दोस्तों के सामने ऐसे मत बोला करो यार, थोड़ा अच्छे से बोला करो, है ना। बच्चे मेरे हों चाहे किसी के भी हों, टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। समझ में आई? बहुत हो गया ये नौटंकी नाटक, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। जिसको रिश्ता रखना है वो रखे, और जिसको रिश्ता नहीं रखना, डंके की चोट पे कहती हूँ, डरती नहीं, किसी का कर्जा नहीं खाया, किसी से लेने नहीं आ रही, किसी से 2 रुपये मांगे नहीं है कभी ज़िंदगी में। आज तक इतना कुछ होता है अपने घर में, मेरा भाई है, मैं हूँ, हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के लिए करते हैं, तो किसी का डर नहीं है, ठीक है। ठीक है, मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी चाचा ताए जो भी हैं, जो मुझे पूछेगा मैं उसको पूछूंगी, जो मुझे नहीं पूछेगा मैं उसको नहीं पूछती, बात ख़त्म। और सोशल मीडिया पे हूँ तो जो मुझे पूछेगा उनके साथ मैं आपको वीडियो में दिख जाऊंगी, जिसके भी घर में जाऊंगी वहाँ आपको वीडियो में उनके साथ दिख जाऊंगी। जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा वो वीडियो में आपको दिखेगा, जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा वो वीडियो में आपको दिख जाएगा कि इसके साथ मेरा अच्छा, अगला ही नहीं चाहता रिश्ता निभाना, आपको खुद पता लग जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चोचले नहीं होते हैं मुझसे, ना मैं ऐसे चोचले कर सकती हूँ, ठीक है। और रही बात वीडियो बनाने की, या यूट्यूब पे फैले हो या कहीं भी हो, तो ये हमारा काम है, इससे हमारे 2 रुपये बनते हैं, हमारी पहचान है। तो इससे हम लोगों ने ये आज तक यहाँ तक आए हैं। तो ये लोग जो सोशल मीडिया में हैं बेचारे, इनके सपोर्ट से हम यहाँ तक आए हैं, इन्होंने सपोर्ट किया है हमको, तब हम यहाँ तक आए हैं। ये हमारे वीडियो देखते हैं, तो अगर ये हमें पसंद करते हैं तो इनकी वजह से हम आज यहाँ बने हैं, तो इनका सपोर्ट है। तो हम तो नहीं छोड़ूंगी, जिससे 2 रुपये मुझे मिलते हैं, मेरे बच्चे पल रहे हैं, जिससे मेरे को यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, सब कुछ है। तो कोई दे के नहीं जाया है और कोई देकर भूला नहीं है मुझे 1 रुपया भी। तो मुझ पर फालतू रौब मारने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती। सामने भी उतना ही जोर रखती हूँ जितना अब जोर रखती हूँ बोलने का। अगर मुझे कोई ये दिखाएगा ना, तो बदले में उसको ये दिखाना भी जानती हूँ, चाहे रिश्ते में वो कोई भी हो। आप अगर अच्छा व्यवहार मेरे साथ करेंगे तो मैं आपके साथ करूँगी, सीधी बात। हमको कुछ कोई देकर नहीं गया है, ना हमने किसी से मांगा, तो हम सीधी बात साफ सुथरी जानते हैं। रही बात मम्मी पापा की, तो बहुत दुख है कि आज हमारे माँ बाप नहीं है, तो बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। लेकिन समय का पलड़ा बहुत भारी है, ये चक्कर घूम कर आता है, ठीक है। कर्म की गठरी इंसान लेकर चलता है साथ में, आज हमारी कल तुम्हारी, देखे सब बारी बारी, सबका यहीं पे फैसला है, किसी का नहीं है। कोई भी अमर की घुट्टी नहीं लेकर आया है, सबको जाना है, कोई पहले चला गया कोई बाद में चला गया, सिर्फ फ़र्क इतना सा ही है। और रही हमारे घर में कि मैं किसी से दबती नहीं, तो मुझे सब ये सोचो कि मैं इनको कुछ बोल दूं, या कोई जानकार है या रिश्तेदार है जो भी है, किसी से नहीं। जिसको मेरे साथ अच्छा रखना है मोस्ट वेलकम आइए, जिसको नहीं रखना मत आइए, सीधी बात साफ सुथरी। और नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले रही हूँ, मेरे भाई की वजह से, बस मेरे भाई से मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे भाई को मैं खुश देखना चाहती हूँ, वो मेरा बच्चा है। मम्मी थे तब भी, आज तो मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये मत समझ लेना कोई भी कि मेरी मम्मी
ये मत समझ लेना जिसने मुझे ये बात बोली है कि आज मेरी मम्मी नहीं है तो तुम मुझे दबा लोगे, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा मन है रिश्ता रखना हो तो रखना, नहीं रखना हो तो मत रखना, सीधी बात, साफ सुथरी। ये मैं कहना चाहती थी। और सब लोग मेरी प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके कमेंट शेयर में आप लोग ज़रूर, आपने मुझे यहाँ तक लेके आए हैं तो इन लोगों को जवाब में भी आप लोग ज़रूर इस वीडियो का जवाब देना। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे बराबर खड़े होके आज तक आप लोग मुझे यहाँ तक लेके आए हो, तो आप लोग इन जिसने ये बात बोली है ना उसे जवाब ज़रूर देना कि माँ बाप के बिना बोली ये बात, माँ मेरी मम्मी होते ना तब अगर मुझे ये बात बोली होती ना मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मम्मी के बिना ये बात बोली है ना तो मेरे को बहुत फील हुई है और ज़िंदगी भर याद रहेगी। और मेरी ये जुबान है अगर ज़िंदगी में मैं बुला लूँ तो याद रख लेना कि किसको तुमने बोल दिया। वो कोई ऐरे खैरे नत्थे खैरे होंगे कि जिनको बोल दिया होगा और वो फिर आके बोल पड़े होंगे, मैं उनमें से नहीं हूँ। जो जुबान से निकाल दिया ना पत्ता साफ है, अब कभी नहीं बोलूँगी। ज़िंदगी में बुला लूँ अगर तब मुझसे कहना, तुमसे ज़्यादा अकड़ और घमंड तो मेरे में है भी नहीं। और जितना एटीट्यूड आप दिखा रहे हो ना उससे ज़्यादा मैं 24 घंटे साथ लेके चलती हूँ, पर तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि किसी के साथ अपनापन ना दिखाऊं। अपनी अकड़ अपनी जेब में रखनी पड़ती है, इंसानियत अपने अंदर दिखानी पड़ती है। इंसान हो तुम, जानवर नहीं हो जो इतना घमंड लेके चल रहे। जानवरों में भी नहीं होता इतना, तो वो भी बेचारे नरमता से, उनको अगर सर पे यूं हाथ रखो ना तो वो भी नरमता के भाव से आंखें खोलते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है। तो ये घमंड और अकड़ मुझे मत दिखाना, समझ में आया? किसी के दम पे नहीं हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद अपना देख रही हूँ, तो ये तो मेरे में बिल्कुल मत दिखाना। और भगवान, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि भगवान कभी भी ऐसा दिन ना लेके आए कि मुझे घमंड हो जाए, मेरे बराबर सब लोग रहें और मैं सबकी हेल्प करूँ। जिनकी भगवान मुझे, अगर किसी ने मुझसे कोई हेल्प मांगी या मैं किसी की मांगूँ तो मैं बराबर उनके साथ खड़ी रहूँ, कभी ना लाए। और ऐसे लोगों के साथ कभी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब तो ये बात मुझे कहनी थी और कह दी मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि कह दूंगी तो सही रहेगा और मैंने कह दिया। और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, कहीं भी अफसोस नहीं है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर कर देना मैं चाहती हूँ, और जितने ज़्यादा एक कमेंट में प्लीज़ 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 जवाब ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।